अब डर्मा स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आएगा लेयर्स ऑफ स्किन। तो स्किन का क्या क्या लेयर है, तो सबसे पहले ऊपर आ गया स्ट्रेटम कॉर्नियम, और सबसे नीचे जो है वो बेसल बेसल है, ठीक है। स्ट्रेटम बेसल है, मतलब बेस हो गया। बीच का नेम होने के LEGS, मतलब लेग्स, मतलब LGS। तो L से लूसिडम, G से ग्रेनुलोसम जिसमें ग्रेन्यूल्स है, और S से स्पाइनोसम। स्पाइनोसम मतलब कि स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है। ग्रेनुलोसम ग्रेन्यूल्स और लूसिडम। अब लेयर बाय लेयर बात करते हैं। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम, तो वो ए सेल्यूलर है और फ्लैटेंड कैरोटिनोसाइट्स है, ठीक है। फिर लूसिडम की बात करते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन ओनली पाम्स एंड सोल्स। फिर ग्रेन्यूलोसम की बात करते हैं, तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कैरेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स है इन विच फिलाग्रिन इज प्रेजेंट, एंड इफ लाइक सपोज फिलाग्रिन इज एब्सेंट या कोई एंटीबॉडी बनती है अगेंस्ट द फिलामेंट, तो जो डिजीज़ होगी उसको बोलेंगे इक्थियोसिस। तो दूसरी चीज़ है वो है लेमिलार या ऑडलैंड बॉडीज़, एंड अगर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती है तो वी वुड गेट ए स्टियोटोटिक एक्जिमा, ठीक है। तो जो पहले कॉर्नियम हो गया, ए सेलुलर फ्लैटेंड कैरोटिनोसाइट्स, लूसिडम ओनली पाम्स एंड सोल्स, ग्रेनुलोसम में कैरोटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स दैट इज फिलाग्रिन, और अगर नहीं है तो इक्थियोसिस होगा, और लेमिलर रॉडलैंड बॉडीज अगर वो नहीं है, एंटीबॉडी है उसके अगेंस्ट, तो ए स्टियोटोटिक एक्जिमा होगा। फिर स्पाइनोसम विच इज द थिकेस्ट लेयर, उसके अंदर लंगरहांस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लंगरहांस आर द APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। लंगरहांस सेल के अंदर दो मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ये दो मार्कर प्रेजेंट है तो मतलब कि लंगरहांस सेल प्रेजेंट है। तो क्या क्या मार्कर्स हैं, तो CD207 है लैंगरिन। जो CD207 या लैंगरिन है, इट इज़ अ प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन बर्बैक ग्रेन्यूल्स। बर्बैक ग्रेन्यूल्स आर लाइक ब्लैक स्टेन्ड जैसा होगा, और टेनिस हेड रैकेट अपीयरेंस होगा। और एक है CD1A पॉजिटिव, ठीक है। जो स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है, स्पाइनोसम में, तो उसमें लाइक डेस्मोग्लिन 1 एंड 3 प्रेजेंट होता है। अगर वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है तो पेम्फिकस प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। और स्पाइनस प्रोसेस के साथ साथ अकेंथोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया स्ट्रेटम स्पाइनोसम, दैट इज लंगरहांस सेल्स, इनका मार्कर हो गया CD207 A पॉजिटिव है। स्पाइनस प्रोसेस है जिसमें डेस्मोग्लिन होता है और पेम्फिकस प्रेजेंट होता है इफ एंटीबॉडी बन गई। फिर स्ट्रेटम बेसल की बात करते हैं, तो मर्कल सेल्स और मेलानोसाइट्स, ठीक है। तो स्ट्रेटम बेसल है मतलब अंदर 2M है, ठीक है। मर्कल सेल्स और मेलानोसाइट्स। मर्कल सेल्स इज INI क्वेश्चन। मर्कल सेल्स के अंदर CK7 नेगेटिव और CK20 पॉजिटिव है। इसके ये दो मार्कर जो है CK7 एंड CK20 है, द सेम एज द CA कोलॉन। फिर सेंसरी रिसेप्टर है। मर्कल सेल्स आर द ओनली रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस, और ये स्लो एडप्टिंग टच रिसेप्टर है। फिर मेलानोसाइट्स की बात करते हैं, तो मेलानोसाइट्स हैज डेंड्राइटिक प्रोसेस विच इज मेलानोजोन्स विच सप्लाइज द कैरोटिनोसाइट्स, ठीक है। तो मेलानोसाइट्स में डेंड्राइटिक प्रोसेस हैं, उनके अंदर मेलानोसोम्स या मेलानोजोन्स हैं जो कैरोटिनोसाइट्स को सप्लाई करेंगे। तो एवरी मेलानोसाइट जो है सप्लाइज 36 कैरोटिनोसाइट्स, ठीक है, दैट इज विच इज़ कॉल्ड एज एपिडर्मल मेलानिन यूनिट, जिसका रेशियो 1:36। तो ये अपन ने ऑलमोस्ट 5 लेयर की बात की। जैसे कि लोअर मोस्ट हो गया बेसल है, टॉप मोस्ट कॉर्नियम, फिलाग्रिन प्रेजेंट है जो फिलामेंट एग्रीगेटिंग प्रोटीन बोलते हैं। फिर स्पाइनस प्रोसेस को मतलब उसमें डेस्मोग्लिन प्रेजेंट होता है, उसको डेस्मोग्लिन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। 1 and 3 होता है, डेस्मोग्लिन 1 and 3। फिर मार्कर फॉर लंगरहांस सेल याद रखना है, CD207 लैंगरिन, CD1A, और CD207 है लैंगरिन विच इज़ प्रोटीन प्रेजेंट इन द बर्बैक ग्रेन्यूल्स। फिर और ये तीन चीज़ें आती है, पैराकेराटोसिस, हाइपरकेराटोसिस, ऑर्थोकेराटोसिस, ठीक है। फिर हाँ, मर्कल सेल्स है तो ओनली रिसेप्टर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। फिर मर्कल सेल्स जो है, ठीक है, तो उसमें साइटोकैरेटिन होता है, ठीक है। CK मतलब CK7 नेगेटिव और CK20 पॉजिटिव, ठीक है। ये मार्कर्स है मर्कल सेल्स के, विच इज द सेम एज CA कॉलॉन। और फिर तीन चीज़ आती है, पैराकेराटोसिस, हाइपरकेराटोसिस, ऑर्थोकेराटोसिस। तो पैराकेराटोसिस इज सोरियासिस, ठीक है, मतलब PP। उनके अंदर न्यूक्लिया इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम प्रेजेंट है। हाइपरकेराटोसिस में सोरियासिस प्लस लाइकेन प्लानस, दैट इज हाइपर में थिकंड स्ट्रेटम कॉर्नियम, एंड ऑर्थोकेराटोसिस इज हाइपर माइनस पैरा, दैट इज के ऑर्थो आर हाइपर बट नॉट पैरा। तो हाइपर माइनस पैरा क्या है, तो पैरा को हटा दिया अपन ने पैरा में पढ़ा था सोरेसिस, तो और हाइपर में था हाइपर में सोरेसिस प्लस लाइकेन प्लानस। तो जो ऑर्थो में क्या होगा, हाइपर माइनस पैरा आता है, दैट इज लाइकेन प्लानस, ठीक है। फिर जो कैरोटिनोसाइट्स हैं उनको 28 डेज लगते हैं टू मूव फ्रॉम द बेसल टू द कॉर्नियम, ठीक है, दैट इज अनदर 28 डेज टू शेड ऑफ। दैट इज कि एपिडर्मल जो टर्नओवर टाइम है वो 28 + 28 इज इक्वल टू 56 है। एपिडर्मल टर्नओवर टाइम का मतलब कि जो 28 सेल्स जो हैं वो कॉर्नियम से बेसल से कॉर्नियम में जाने में लगेगा, और बाकी 28 दिन शेड ऑफ करने में लगेगा, ठीक है। फिर आते हैं हिस्टोपैथो ऑफ दी सोरियासिस एंड लाइकेन प्लानस। तो जो सोरियासिस है उसके अंदर बोथ हाइपर और पैराकेराटोसिस है, ठीक है। PP है, हाइपर के अंदर सोरियासिस लाइकेन प्लानस, और पैरा के अंदर सोरियासिस है, ठीक है।
तो सोरियासिस में हाइपर और पैराकेराटोसिस दोनों है, जैसे कि न्यूक्लियाई भी होगा स्ट्रेटम कॉर्नियम में, और हाइपर मतलब कि थिकंड भी है स्ट्रेटम कॉर्नियम। फिर पीएम के दो निमोनिक्स है, तो एक तो पीएम हो गया सोरियासिस और उसके अंदर एम से हो गया माइक्रो एब्सेस ऑफ मुनरो, ठीक है। तो मुनरोज माइक्रो एब्सेस है और ये सोरियासिस। और एक दूसरा पीएम है जो क्रॉस निमोनिक है, वो है कि पॉट्रियर्स माइक्रो एब्सेस आर प्रेजेंट इन माइकोइसिस फंगोइडिस, ओके। तो ये माइकोइसिस फंगोइडिस में पॉट्रियर्स माइक्रो एब्सेस भी प्रेजेंट होता है। अब सोरियासिस की बात करते हैं, तो इसके अंदर एक तो पस्टूल्स ऑफ कोहॉज है, KOGOJ पर कोहॉज बोलता है। फिर ए ग्रेनुलोसिस है। फिर इनके अंदर रेटर रिजिस दिखेंगे। रेटर रिजिस क्या है, तो वो है क्लब शेप्ड रेटर रिजिस। दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ द लाइक इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मिस इनटू द डर्मिस, और इसका क्लब या कैमल फुट शेप्ड है, ठीक है। फिर जो स्लाइड है उसके अंदर अपने को थिन सुप्रा पेपिलरी एपिडर्मल प्लेट्स भी दिखेंगे, ठीक है। क्या दिखेगा, थिन सुप्रा पेपिलरी एपिडर्मल प्लेट्स। तो अपन ने 2 PM निमोनिक पढ़ लिया और 3 चीज़ें मतलब सोरियासिस में, एक तो हाइपर पैरा हो गया, मुनरोज माइक्रो एब्सेस हो गया, रेटर रिजिस, पस्टूल्स ऑफ कोहॉज, ए ग्रेनुलोसिस, ये सब हो गया। तो सोरियासिस की बात करें तो इसका अपन स्लाइड में बात करते हैं। देख, तो हाइपर कैराटोसिस भी है और पैरा भी है। फिर रेटेरिजिस हो गया। फिर जो ये पुस्टुल्स ऑफ कोहॉज है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि स्पॉन्जी फॉर्म पुस्टुल्स ऑफ कोहॉज इन द स्पाइनस और द ग्रैनुलर लेयर, ठीक है। तो जो ये दिख रहे हैं एकदम एक स्पॉन्जी फॉर्म लेयर दिख रहा है स्पाइनस या ग्रैनुलर लेयर में, और मुनरो माइक्रोएप्सिस है इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम में। तो स्पाइनस में है कोहॉज है और कॉर्नियम में माइक्रोएप्सिस है, ठीक है। अब बात करते हैं लाइकेन प्लेनस की। तो लाइकेन प्लेनस क्या है, तो इसके अंदर एक तो ये है कि ऑर्थो कैराटोसिस है और हाइपर कैराटोसिस है। क्योंकि ऑर्थो मतलब क्या था, हाइपर पर प्यारा नहीं है, तो हाइपर आ गया और ऑर्थो दोनों है, ठीक है। अब जैसे कि ऑर्थो कैराटोसिस है और हाइपर है, तो साथ में इसमें हाइपर ग्रैनुलोसिस भी दिखेगा, दैट इज़ हाइपर ग्रैनुलोसिस इन LP एंड देयर इज़ ए ग्रैनुलोसिस इन सोरियासिस, ठीक है। एंड फिर पैराकेराटोसिस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑर्थो है, तो ऑर्थो इज़ हाइपर माइनस प्यारा। फिर हाइपर ग्रेनुलोसिस हो गया, दैट इज़ थिकंड ग्रेनुलोसम। जो हाइपर ग्रेनुलोसिस है तो उसकी वजह से क्या होगा, तो विकहम्स स्ट्राई दिखेगा। तो विकहम्स स्ट्राई इज़ अ फाइंडिंग ऑफ LP एंड ड्यू टू विकहम्स स्ट्राई लाइक क्या होगा ना कि एक तो जो बेसल थी अपनी बेसल सेल, स्ट्रेटम बेसल है जो भी है, तो उसका डीजनरेशन हो जाएगा। तो अपने को ना स्पेस दिखेगा, उसको अपन बोलेंगे मैक्स जोसेफ स्पेस। ये क्वेश्चन आया ना यार नीट का। एंड जो उसके बाजू में जो सेल्स हैं, एपोप्टोटिक सेल्स हैं, जो कोई न्यूक्लिया या कुछ दिखेगा, उनको अपन सीवाटे या कोलॉइड बॉडीज़ बोलेंगे। तो LP में बेसिकली 2-3 पॉइंट याद रखना है, विकहम स्ट्राई, मैक्स जोसेफ स्पेस, दैट इज़ द बेसल सेल डीजनरेशन है, फिर एक सीवाटे कोलॉइड बॉडीज़, और हाइपर है और पैरा नहीं है, ठीक है। हाइपर बट नॉट प्यारा, ये चीज़ें याद रखनी है इसमें। लाइकेनॉइड बैंड ऑफ इन्फ्लेमेशन भी HP हिस्टोपैथो में दिखेगा।